औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह का नाम लेकर शुरू करता हूँ जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, जो शख्स इल्म की जस्तजू में किसी राह का मुसाफिर हुआ, अल्लाह ताला उसके लिए जन्नत की राह आसान कर देते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आपको पता है कि हम 9th क्लास की सीरीज़ स्टार्ट की हुई है चैप्टर नंबर 1 की, और लास्ट जो मैंने आप लोगों के साथ जो टॉपिक शेयर किया था वो सिंबल्स ऑफ फ्लो चार्ट किया था, और उसकी कुछ एग्जांपल्स बताई थी मैंने आपको, और उसके कुछ इलामात बताए थे फ्लो चार्ट को किस तरह बनाया जाता है और कौन कौन सा सिंबल किस लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो आज हम देखेंगे कुछ और मज़ीद एग्जांपल्स जो आपकी बुक में दी गई हुई हैं। कुछ मैं आपके साथ शेयर करूंगा, कुछ आप लोग उसके बारे में खुद मतलब ट्राई करेंगे, और अगर आपको उसके बारे में कोई समझ ना आए तो आप काइंडली हमसे ज़रूर पूछिएगा। तो आइए आज हम कुछ देखते हैं। सबसे पहले कुछ फार्मूलाज देखते हैं। अगर हमें फार्मूलाज पता होंगे तो इजीली हम कोई भी फ़्लो चार्ट ड्रॉ कर लेंगे। तो पहले मैं आपको बेसिक 3 चीज़ें बताऊंगा। किसी भी फ़्लो चार्ट को ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले आपको कौन सी चीज़ों का पता होना ज़रूरी है। अगर वो 3 चीज़ों का पता चल जाएगा आप लोगों को, देन फ़्लो चार्ट बनाना ईजी हो जाएगा। वो 3 चीज़ें कौन सी हैं आइए देखते हैं। सबसे पहले आपको जो पता होना चाहिए फ़्लो चार्ट बनाने के लिए वो है स्टेप नंबर 1 में इनपुट। जब भी आप फ़्लो चार्ट क्रिएट करेंगे, आपने सबसे पहले जो चीज़ लिखनी है, आपने उसके अंदर देखनी है इनपुट क्या है। इनपुट मैंने आपको बताया था क्या होती है। जब भी हम यूज़र से कोई ना कोई वैल्यू लेते हैं और प्रिंट करवाने के लिए, यानी कि जब भी हम कंप्यूटर को डाटा देते हैं इनपुट की सूरत में, वो हमारे पास जो कहलाती है वो इनपुट कहलाती है। उसके बाद मैंने आपको बताया था जो कैलकुलेशन के लिए इस्तेमाल की जाती है, डेट इज़ कॉल्ड प्रोसेसिंग। नंबर 2 पे जो आपको पता होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, प्रोसेसिंग। आपको पता होना चाहिए कैलकुलेशन किस पे की जा रही है। और जब आपके पास प्रोसेसिंग हो जाएगी, ऑब्वियसली आपके पास जो लास्ट रिज़ल्ट आएगा वो रिज़ल्ट के लाएगा, यहाँ आउटपुट के लाएगी। वो आउटपुट किस चीज़ की कहलाएगी, जो हमने इनपुट दी होगी उसी के मुताबिक हम चेक करेंगे कि आया प्रोसेसिंग हो रही है। अगर प्रोसेसिंग होने के बाद रिज़ल्ट हमें ठीक आ रहा है इनपुट के मुताबिक, तो इट्स मीन जो हमारा डाटा है वो करेक्ट है। तो सबसे पहले आपको नंबर ऑफ़ इनपुट्स का पता होना चाहिए, इनपुट क्या है। फिर आपके पास प्रोसेसिंग का पता होना चाहिए, प्रोसेसिंग क्या है। तो इस दोनों के एवज़ आपके पास कोई ना कोई रिज़ल्ट जनरेट हो जाता है। तो इसको अगर मैं डायग्राम की सूरत में लिखूँ, या कुछ यूँ आएगा। सबसे पहले इनपुट आएगी, फिर प्रोसेसिंग आएगी, देन हमारे पास कोई ना कोई आउटपुट जनरेट हो जाएगी, यहाँ रिज़ल्ट आ जाएगा। सबसे पहले इनपुट आएगी, फिर प्रोसेसिंग आएगी, फिर आउटपुट आएगी। तो मैंने आपको बताया हुआ है इनपुट के लिए कौन सा सिंबल यूज़ करते हैं, प्रोसेसिंग के लिए कौन सा यूज़ करते हैं, आउटपुट के लिए कौन सा यूज़ करते हैं। तो आइए, ये कुछ फार्मूलाज मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए हुए हैं आपकी बुक के मुताबिक। अगर आपने फ़ारेनहाइट से सेल्सियस में जाना हो तो ये वाला फार्मूला आप अप्लाई करेंगे, ये आपने याद कर लेने हैं। अगर आपने एक्सेलेरेशन से एक्सेलेरेशन मालूम करना हो तो फोर्स डिवाइडेड बाय मास, ये फार्मूला है। अगर आपने किसी क्यूब का वॉल्यूम फाइंड करना हो तो उसका फार्मूला क्या है, v इज़ इक्वल टू, वी से मुराद वॉल्यूम है, v इज़ इक्वल टू एच, एच मल्टीप्लाई बाय एच मल्टीप्लाई बाय एच, क्योंकि वॉल्यूम किसी भी क्यूब के 3 हिस्से होते हैं, तो इट्स मीन 1h मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3। तो ये 3 एजेस आप जब मालूम कर लोगे तो आपके पास वॉल्यूम फाइंड हो जाए, मतलब वॉल्यूम आप इजीली फाइंड कर सकते हो किसी भी क्यूब का। तो ये फार्मूला कुछ मैंने लिखे हैं, 3 फार्मूलाज लिखे हैं। इनके मैं आपको फ्लो चार्ट बना के दिखाऊंगा किस तरह बनाएंगे। बड़ा इजी होगा, एक इजीली समझ आ जाएगी, बाकी खुद ब खुद बन जाते हैं। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं फार्मूला के फ़ारेनहाइट से अगर हमने सेल्सियस पे जाना हो तो इसमें हमारे पास कौन सी मतलब इनपुट्स होंगी वो देखनी है हमने, प्रोसेसिंग क्या होगी और आउटपुट क्या होगी वो हमने देखनी है, और देन हमने इसके इजीली हम क्या बना लेंगे, फ़्लो चार्ट बना लेंगे। तो आइए सबसे पहले हम फ़्लो चार्ट बना के देखते हैं इसका।
अगर फॉरेन हाइट से आपने सेल्सियस पे जाना हो तो उसका जो फॉर्मूला है मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया हुआ, वो एफ से मुराद फॉरेन हाइट है। अच्छा, अगर हमने फॉरेन हाइट से सेल्सियस मतलब फॉरेन हाइट मालूम करना हो और उसका फॉर्मूला ये है, वो कह रहा है कि इस फॉर्मूले को यूज़ करते हुए आपने फ़्लो चार्ट ड्रॉ करना है। किस चीज़ का? फॉरेन हाइट का। तो मैंने आपको बताया फ़्लो चार्ट बनाने के लिए सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि उसके अंदर नंबर ऑफ़ इनपुट्स कितनी हैं। अगर हमने फॉरेन हाइट मालूम करना है, अब हम फार्मूले में देखते हैं हमारे पास कौन सी इनपुट है जो हम आया इस पर इनपुट लेनी भी है कि नहीं लेनी। अब ये सी क्या है हमें नहीं पता, लेकिन सी सेल्सियस है और सेल्सियस की वैल्यू गिवन नहीं है। अगर सेल्सियस की वैल्यू गिवन ना हो तो हम फ्लो चार्ट कैसे बनाएंगे, अभी मैं बना के दिखाता हूँ। मल्टीप्लाई बाय 9 गिवन है, डिवाइडेड बाय 5 भी गिवन है, प्लस 32 ये भी गिवन है। इट्स मीन जो इसमें हमारे पास नंबर ऑफ इनपुट है ना, वो सिर्फ एक है और वो क्या है? सी। इसमें जो हमें इनपुट चाहिए वो जस्ट सी चाहिए। अगर हमारे पास सी आ जाए तो हम सी की वैल्यू डायरेक्ट यहाँ पुट करके कैलकुलेशन करके फॉरेन हाइट मालूम कर सकते हैं। तो इसका डाटा मतलब फ्लो चार्ट कैसे बनाएंगे, आइए वो देखते हैं। तो मैंने आपको बताया था फ्लो चार्ट बनाने के लिए सबसे पहले आप टर्मिनल का साइन यूज़ करते हैं, जिसको मैंने ओवल शेप में लिखा था, जिसको हम टर्मिनल बोलते हैं। और किसी भी फ्लो चार्ट को ड्रॉ करने के लिए मैंने आपको बताया था सबसे पहले उसका स्टार्ट पॉइंट लिखते हैं कि हम फ्लो चार्ट को स्टार्ट करने जा रहे हैं। फिर उसके बाद आपने देखनी होती है नंबर ऑफ़ इनपुट्स, और नंबर ऑफ़ इनपुट्स मैंने आपको बताया था किसके अंदर आती है? पैरेललोग्राम सिंबल के अंदर। और पैरेललोग्राम सिंबल किस लिए यूज़ होता है? इनपुट और आउटपुट के लिए। जैसे कि इस फॉर्मूले के मुताबिक हमें जस्ट सी चाहिए इनपुट के तौर पर। अगर हमारे पास सी आ जाए, सी की वैल्यू अगर इनपुट हो जाए तो सारी की सारी कैलकुलेशन होके हम फॉरेन हाइट का इजीली कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो हमें सी नहीं पता तो हम कह देते हैं इनपुट सी। क्या करो? इनपुट करो सी। अब इनपुट कहाँ से एंटर होगी? यूज़र से। हम कोई ना कोई यूज़र से वैल्यू लेंगे और वो वैल्यू यूज़र अपने मुताबिक कुछ भी है तो इधर से आप लेंगे इनपुट सी। अगर आपके पास इनपुट सी आ जाएगी तो डायरेक्ट आप यहाँ पर फार्मूला जनरेट हो जाएगा। मतलब फार्मूला किस में आएगा? रेक्टेंगल के अंदर। यहाँ पर क्या होगी? प्रोसेसिंग होगी। तो जब प्रोसेसिंग हो जाएगी तो उसके बाद हमें क्या मिलेगा? रिज़ल्ट। हमें रिज़ल्ट चाहिए तो हम यहाँ पर कह देंगे प्रिंट करवा दो या डिस्प्ले करवा दो या रिज़ल्ट दे दो। किस चीज़ का? एफ़ का। यहाँ पर हमें क्या मिल जाएगा? एफ़। और नीचे इसको हम क्या कर देंगे? स्टॉप कर देंगे। ये हमारे पास एक छोटा सा फ्लो चार्ट हो जाएगा किस का? फॉरेन हाइट मालूम करने का। अच्छा, अब इसमें होगा क्या? जब सी यहाँ पर पुट होगी, मतलब आप सी यहाँ पर 1 पुट करवाते हैं, 2 पुट करवाते हैं, 3 पुट करवाते हैं, 100 पुट करवाते हैं, जो मर्जी वैल्यू पुट करवाते हैं, ये आपको खुद ब खुद जनरेट करके दे देगा। जैसे आप कैलकुलेटर पे क्या करते हैं? वैल्यूज़ पुट करते हैं, उसके बाद आप इक्वल टू का आंसर प्रेस करते हैं तो आपके पास सारे का सारा रिजल्ट मिल जाता है। इसी तरह ये सिंपल सा एक फ्लो चार्ट है। इसमें हमने कोई वैल्यू पुट नहीं करवानी, कुछ भी नहीं करवाना। जस्ट हमने फ्लो चार्ट बना के शो करना था कि अगर हमने फॉरेन हाइट मालूम करना हो तो उसके लिए क्या फ्लो चार्ट होगा, वो मैंने आपके साथ बना के शेयर कर दिया। इसी तरह जो सेकंड है वो एक्सेलरेशन का है। अगर आपने एक्सेलरेशन मालूम करना हो और उसका फ्लो चार्ट बनाना हो तो कैसे बनेगा? तो एक्सेलरेशन का फ्लो चार्ट बनाने के लिए आपको सबसे पहले इस चीज़ का पता होना ज़रूरी है कि आपके पास एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या है। तो एक्सेलरेशन का जो फॉर्मूला होता है वो F डिवाइडेड बाय m, यानी कि फोर्स डिवाइडेड बाय मास। अगर ये दोनों चीज़ें आपको पता होंगी तो आप इजीली फ्लो चार्ट बना लोगे। अब इसके लिए आपके पास नंबर ऑफ़ इनपुट्स कितनी है, आइए वो देखते हैं। एक्सेलरेशन जो कि हमने फाइंड करना है, F हमें नहीं पता क्या, M हमें नहीं पता क्या। अगर हमें नहीं पता तो हम इजीली इसको क्या करवा लेते हैं, ये हमारी फिर क्या बन जाएगी? इनपुट बन जाएगी, जो हमने कहाँ से लेनी है? यूज़र से लेनी है। तो हम अगर मैं इसका फ्लो चार्ट बना के दिखाऊँ तो सबसे पहले क्या आ जाएगा? स्टार्ट, स्टार्ट आ गया। उसके बाद आपको क्या चाहिए होती है? इनपुट चाहिए होती है। यहाँ पर मुझे सी नहीं था मेरे पास, मैंने सी इनपुट करवा लिया। यहाँ मेरे पास एफ भी नहीं है और एम भी नहीं है, इसलिए मैं दोनों को किसके तौर पे यूज़ कर लूँगा?
इनपुट के तौर पर, और इनपुट के लिए जो सिंबल यूज़ होता है वो कौन सा होता है, पैरेललोग्राम का। तो मैं यहाँ कह दूंगा इनपुट्स करो भाई, यूज़र से क्या करवानी है, F और M। अगर ये दोनों मेरे पास आ जाएंगी तो इस पे मैंने क्या पुट किया था, फॉर्मूला, इसमें भी वही पुट करना है। कौन सा सिंबल यूज़ हुआ, रेक्टेंगल का, इस पे भी क्या यूज़ कर लेंगे, रेक्टेंगल का। और ये प्रोसेसिंग के लिए इस्तेमाल होता है, और इसमें करते क्या है, फॉर्मूला लगाते हैं। तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या है, ए एक्सेलरेशन इज इक्वल टू एफ डिवाइडेड बाय, सॉरी एफ ही है, एफ डिवाइडेड बाय एम। अगर आप ये दोनों वैल्यूज़ पुट हो जाएंगी, यहाँ पर इनपुट आएंगे, यहाँ पर दोनों वैल्यूज़ पुट होंगे, डिवाइड होगी, नीचे आपको क्या चाहिए रिजल्ट, तो आप क्या लिख देंगे। और आउटपुट के लिए कौन सा सिंबल यूज़ होता है, पैरेललोग्राम। यहाँ पर आप प्रिंट लिख देंगे या डिस्प्ले लिख देंगे या आउटपुट लिख देंगे, क्या चाहिए, एक्सेलरेशन यानी कि सी। और नीचे आप क्या कर देंगे इसको, जब आपके पास आउटपुट आ गई तो ज़ाहिर सी बात है आपका काम पूरा हो गया, तो आप इसको क्या करवा देंगे, एंड करवा देंगे या स्टॉप करवा देंगे, किसको, फ्लो चार्ट को। तो ये आपके पास एक्सेलरेशन मालूम करने का फ्लो चार्ट हो गया। इसी तरह आपने वॉल्यूम का फाइंड आउट करना है। अब वॉल्यूम का फाइंड आउट करने के लिए क्या चाहिए आपको, अब ये एज मल्टीप्लाई बाय एज मल्टीप्लाई एज, वॉल्यूम ऑफ क्यूब मालूम करने का जो फॉर्मूला है वो एज मतलब 3 एज हो और उसको आपस में मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो हमारे पास वॉल्यूम ऑफ क्यूब आ जाता है। इसलिए यहाँ पर आपको 3 एज की इनपुट नहीं चाहिए, बल्कि एज है जिसको 3 दफ़ा क्या किया जा रहा है, मल्टीप्लाई। यानी कि मैं इसको लिख सकता हूँ एच का क्यूब, मतलब एक दफ़ा एच की वैल्यू चाहिए तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा इनपुट क्या, एच, यहाँ लिख दूंगा v इज इक्वल टू एच मल्टीप्लाई बाय एच मल्टीप्लाई बाय एच 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करवा के यहाँ प्रिंट करवा दूंगा किसको, v को, यानी कि वॉल्यूम ऑफ क्यूब, और नीचे क्या हो जाएगा एंड। तो ये आपके पास वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फ्लो चार्ट बन जाएगा। अगर आपसे ना बने तो आप काइंडली कमेंट में हमसे ज़रूर शेयर कीजिएगा, और ये इस वीडियो को वॉच करके 9th क्लास के बच्चों तक ज़रूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि ये आप बच्चों के लिए बहुत मेहनत की जा रही है। अगर आप ये बच्चे घर बैठ के अगर आपको समझ आ जाती है तो आपको बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। तो काइंडली इसके ऊपर ज़रूर तवज्जो दीजिएगा, और 9th क्लास के बच्चे जितने भी हैं लाहौर बोर्ड के, उस तक ये वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा। जज़ाकल्लाह।